राह, जब हमें घर से निकाल दिया था तब हम लोग। अच्छा, जैसे तुमने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला था वैसे? बस समझ रही हो, एक दफा मेरी बात तो। हाथ मत लगाना मुझे। मेरे नाना जान के बिजनेस के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी है सर? आप ये बताओ, बिजनेस को संभालना क्या कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। बहुत जज्बाती हो रही हो रहा। एहसान है तुम्हारा अरमान, मैं जज्बाती होना क्या कहते हैं तुम्हें बताती हूँ। खुश रहो तुम दोनों। मैडम, मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगी, फिर तुम दोनों ना साथ मिलके देखना। नाना जा क्या कह के क्या? ओके। राह, राह, राहा, जी जी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। फिर वो दोनों कौन थे जिनको देख के आपका मूड इतना ऑफ हो गया? कोई नहीं थे वो दोनों। लेकिन दोस्ती में बेईमानी अच्छी नहीं लगती। बेईमानी तो दुश्मनी में भी नहीं अच्छी लगती। आप इनको कहेंगे कि गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं, ये आप मुझे मुतासिर करने की कोशिश करें या डराने की? अच्छा जी, पर आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, कोई हवाइयाँ नहीं उड़ी हुई, मैं किसी से नहीं डरती। जी, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिजनेस का एक असूल होता है कि सरेआम ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ा जाता। और अगर वो दोनों आपके कुछ भी नहीं थे तो फिर इस तरह गुस्सा करने का क्या फायदा? आपको कैसे पता चला कि वो मेरे दुश्मन है? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि दुश्मनी में बेईमानी अच्छी नहीं लगती, तो ऑब्वियसली वो दोनों तो आपके दुश्मन ही होंगे। सर, उनकी बीवी थी वो। वैसे जैसे दोस्ती के कुछ असूल होते हैं, ऐसे दुश्मनी के भी कुछ तकाजे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप आज मुझे बाकायदा तौर पे अपना उस्ताद तस्लीम कर लें। और उसको तस्लीम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? दोस्त को दोस्त मानना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इसी तरह मैं आपको बिजनेस के सारे गुण सिखा दूंगा, फिर हर कोई आपसे पूछेगा कि आपका उस्ताद कौन है। जी उस्ताद। और कोई हुक्म आपका? हाँ, कल लंच पे चलते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कॉफी का कहा था, आप कॉफी पी ली, लंच पे जाने की क्या जरूरत? हाँ, तो अब तुम मुझे मना करोगी अपने उस्ताद को? जी, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सीधी बात करूंगी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, कितने अरसे बाद मैं आज ऐसे मुस्कुराया हूँ, शायद भूल ही गया था ऐसे मुस्कुराना। मैं भी। तो फिर कल लंच मेरी तरफ से? कल की कल देखेंगे। आप ही ने तो कहा कि आपको सीधी सीधी बात पसंद है। अब मैं सीधा सीधा पूछ नहीं रहा, सीधा सीधा कह रहा हूँ, और आप भी सीधा सीधा जवाब दें। हाँ? मैं आपको फ्री होके जवाब देती हूँ। बाय बाय।
ये कौन था? बॉस। अब तो एक्स बॉस। तुमने जॉब छोड़ दी? हाँ। अब क्या करोगी? रिलैक्स करूंगी। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना सतरा। बॉस तुम्हें घर छोड़ने आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तुमसे मिलने आता है और वो तुम्हारा कजन। अरे तुम्हारे तो वाकई बहुत बड़े लोगों से ताल्लुक है। मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम्हारे फ्रेंड्स तो काफी हैंडसम हैं। आई एम श्योर अमीर भी होंगे। इधर आओ। नहीं, तुम मारोगी। नहीं मारूंगी, छोटी बहन हो तुम मेरी। सच सच बताओ, तुम्हें किसी अमीर लड़के से शादी करनी है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं अमीर हो जाती? मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसे भी बहुत सिद्रा, ऐसे नहीं बोल रही मैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आए राधे दिन तुम लोगों के पीछे भागो। फिर तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम इन चीजों में खुद को जाया कर रही हो। और जब रिश्ते की बुनियाद ऐसे लालच पे होती है ना, तो वो रिश्ता टिकता भी नहीं है। भी पढ़ो, मेहनत करो, जिंदगी जियो, फिर देखना अमीर लड़कों की लाइन खुद ही तुम्हारे रिश्ते के लिए लगी हुई होगी। सो जाओ, अब लेट हो रहा है। हे डी व्हाट्सअप। क्या हुआ? राहा से बात की? नहीं, एक्चुअली आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। मुझे अंदाजा हो गया था, तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी बात करवाओ। अगर आप 10 मिनट पहले कॉल कर लेती तो आपकी बात हो जाती, क्योंकि वो मेरे साथ थी। क्या तुम्हारे साथ थी? हाँ, इनफैक्ट हम बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं जब से उसने जॉब छोड़ी है। जॉब छोड़ दी? क्या कह रहे हो शाज? अच्छा, वो सब मैं आपको मिलके बताऊंगा। सही है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। शाज, क्या करता है ये लड़का? क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? एक तो ना मुझे समझ में नहीं आई कि शाहजहान ने इतनी अनप्रोफेशनल लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी। आपको जल्द पता चल जाएगा। प्लीज आप मुझे अपना काम करने दें। ऐसा भी क्या जरूरी काम जो लंच पे भी नहीं आई? बताओ तो सही, क्या हुआ है मीटिंग में? ओह, तो आज हम डिनर पे जाना है। क्या मतलब? देखो, मुझे ना सब पता है तुम जैसी लड़कियों के बारे में। जैसे कल रब नवाज के साथ चली गई थी और आज करम वली के साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सब पता है मुझे तुम जैसे शरीफ लड़कियों के बारे में। तुम लड़कियां सिर्फ ऑफिस का माहौल खराब करते हो और कुछ भी नहीं। और तुम जैसे लोग जो इतनी गंदी सोच रखते हैं उनका तमाशा कैसे बनाते हैं, ये बात भी मुझे पता है। रिस्पेक्ट योर कोवर्कर्स। क्या बात कर रही हैं आप मुझसे? तमीज़ी की इंतहा होती है कोई? क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने थप्पड़ मारा है मुझे? हाँ, तो अगर मेरे किरदार पे कोई बात करेगा तो मैं चुप करके बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे किरदार पे बात की है। सैफ, आप मेरे रूम में जाके बैठे हैं। सर मैं सैफ प्लीज। मैंने आपको कहा था कुछ पेपर्स को प्रिंट आउट करवाने का। वो प्रिंट आउट करवा दें और बॉस के रूम में पहुंचा दें। थैंक यू। पैथेटिक। इसने मुझे बाहर आप इसे कमरे में बिठा रहे हैं। जब आपसे कहूँ तब बोलिएगा। को 3 महीने की सैलरी दो, इन्हें चलता करो। सही किया आपने उसके साथ। वो इस ऑफिस के और इस पोस्ट के लायक ही नहीं है। मैंने रहा का नहीं, आपका कहा है सलमान सर। उसने मुझे मारा है, यहाँ सबने देखा, और तुम मुझे बोल रहे हो? आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत बड़ी है? क्या? लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? थप्पड़ उसने मुझे मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस मीटिंग का पूछ रही थी उससे। सलमान, मुझे बताओ क्या हुआ था?
इसने राह को यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे तुम सिर्फ इसलिए हायर हुई हो क्योंकि तुम क्लाइंट्स के साथ डिनर्स वगैरह पर। ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सलमान? तुम्हारा खुद उसके साथ चक्कर चल रहा है। अलीना जस्ट शट अप। किसी के कैरेक्टर पे ऐसी बात करना तुम्हारे लिए तो छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। यू आर फायर्ड राइट नाउ। लेकिन शाहजहन, तुम अलिशबा को क्या जवाब दोगे? अलिशबा को कह दूंगा कि हर वादे की एक मुद्दत होती है। मैं एक वादे के लिए अपना ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकता। सलमान, इसके अकाउंट्स क्लियर करो, इससे चलता करो। ओके। मेरे ऑफिस के करीब भी नजर नहीं आना। आप लोग सारे बैठे हम पे काम करें, जो होना था हो गया। फोकस ऑन वर्क। अलीना, लेट्स गो। आ जाओ प्लीज, आ जाओ।